हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। बेटा हमने लास्ट मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर कंप्लीट किया था। इसके बाद में अब हमें अनाटमी इन फ्लोरिंग प्लांट स्टार्ट करना है। ठीक है, ये चैप्टर मॉर्फोलॉजी के जस्ट अपोजिट है। इसमें क्रैम्पिंग पार्ट बिल्कुल जीरो है। हर एक चीज़ आपको बड़े अच्छे से समझनी है। ठीक है, अगर आप इसके बीच में कोई भी वीडियो मिस करते हैं तो आपको बेटा पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा कि एनाटॉमी कैसे स्टार्ट होती है। ठीक है, तो प्लीज़ इसके सभी वीडियो देखिएगा। थोड़ा सा टिपिकल चैप्टर है और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी काफ़ी मेन है। ठीक है, तो प्लीज़ पूरे अटेंशन के साथ में वीडियो देखिएगा। चैप्टर का नेम है आपका एनाटॉमी इन फ्लोरिंग प्लांट। बेटा सबसे पहले बात आती है व्हाट इज एनाटॉमी। एनाटॉमी है क्या? एनाटॉमी क्या है? इट इज ए branch of science which deal about internal study of any organism। कि बेटा किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो टिश्यू है वो किस तरीके से अरेंज है उनके बारे में बात करते हैं। एक चैप्टर हमने देखा था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, जिसमें हमने फ्लोरिंग प्लांट के बाहरी स्ट्रक्चर या अपीयरेंस के बारे में बात करी थी कि उसकी रूट कैसे होगी, लीव्स कैसे होगी, स्टेम कैसे होंगे, फ्लोवर कैसे होंगे, ये चीज़ें करी थी। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या करना है कि टिश्यू का अरेंजमेंट देखना है, उसकी इंटरनल स्टडी हमें यहाँ पर क्या करनी है, डील करनी। ठीक है, तो स्टडी टाइप्स एंड अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू। कि बेटा जो भी टिश्यू वो किस तरीके से अरेंज होगा वो हम यहाँ पर डील करेंगे। तो बेटा यहाँ पर हम टिश्यू और टिश्यू के अरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो टिश्यू टर्म है, टिश्यू टर्म दैट इज गिवन बाय ग्रू नाम के साइंटिस्ट ने टिश्यू टर्म दी थी। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें प्लांट की और एनिमल की तो बोथ हैव द टिश्यू, दोनों के अंदर टिश्यू होते हैं, प्लांट के अंदर भी और एनिमल। लेकिन हमें पता है कि जो एनिमल है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू द प्लांट्स। जो एनिमल है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू द प्लांट। तो उसमें डिफरेंट टाइप के बहुत सारे टाइप के टिश्यू मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, और भी उनके सब टाइप्स निकल के आते हैं। बट बेटा जो प्लांट है वो कैसा सिंपलर है एज कम्पेयर टू द एनिमल्स। सो प्लांट है ओनली द टू टाइप ऑफ टिश्यू, परमानेंट एंड द मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है, तो ये पॉइंट लिखता हूँ मैं। प्लांट्स आर simpler than animals, so they have only limited types of tissue। उनके अंदर सिर्फ कुछ ही टाइप के, लिमिटेड टाइप के टिश्यू मिलेंगे। ठीक है, तो प्लांट है ओनली टू टाइप ऑफ टिश्यू, प्लांट में से दो ही टाइप के टिश्यू मिलते हैं। प्लांट है ओनली टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, दो ही तरह के टिश्यू मिलते हैं। बेटा कौन कौन से टाइप हैं, काफ़ी मेन है ये बेसिक। तो बेटा पहला टाइप आपका दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इन टिश्यू के बारे में आपने थोड़ा बहुत कब पढ़ा होगा, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक है, और दूसरा आता है बेटा आपका परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो इन दोनों को हम एक साथ में कंपेयर भी कर लेते हैं, इनके बीच में क्या सिमिलरिटीज है क्या डिसिमिलरिटीज है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए बेटा पहला है आपका
मेरिस्मेटिक टिश्यू वो टिश्यू जिसके अंदर कंटिन्यूस डिवीजन करने की कैपेबिलिटी है, दैट इज नोन एज द मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ टिश्यू हैव कैपेबिलिटी ऑफ continuous डिवीजन, वो कंटिन्यूस डिवीजन करेंगे थ्रू आउट द लाइफ, पूरे लाइफ टाइम बेटा वो कंटिन्यूस डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा कि वो अगर लगातार डिवीजन करेंगे तो देयर सेल वॉल विल बी थिन, तो हैव थिन सेल वॉल। सेल वॉल कैसे होगी? थिन होगी। ठीक है, इसके अलावा बेटा साइटोप्लाज्म कैसे मिलेगा? वहाँ पर डेंस होगा, क्योंकि डिवीजन करना है तो हर एक कंपोनेंट कैसे हो जाएगा? डबल हो जाएगा। हैव डेंस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कैसे होगा बेटा? डेंस होगा। डेंस अगर है तो क्या वहाँ पर वैक्यूल प्रेजेंट होगा? नहीं, तो वैक्यूल इज एब्सेंट। वैक्यूल क्या होगा बेटा? एब्सेंट होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस का साइज है वो कैसे होगा? लार्ज साइज न्यूक्लियस होगा। लार्ज साइज न्यूक्लियस। ठीक है, लार्ज साइज न्यूक्लियस होगा। इसके अलावा बेटा मेरिस्मेटिक टिश्यू के अंदर ना तो क्लोरोफिल होता है ना ही क्लोरोप्लास्ट होता है। डोंट हैव क्लोरोफिल एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट क्या होंगे बेटा? वहाँ पर एब्सेंट होंगे। ठीक है, तो ये अपना खुद का फूड सिंथेसाइज नहीं करेंगे, बल्कि ये खाना कहाँ से लेंगे? सराउंडिंग सेल से लेंगे। सो दे अब टेक द फूड फ्रॉम सराउंडिंग सेल्स। सराउंडिंग सेल से बेटा ये खाना लेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो रेस्पिरेशन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। हाई रेस्पिरेशन रेट। ठीक है, तो बेटा हाई रेस्पिरेशन रेट है, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर होगी। रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी so have large number of ATP। तो बेटा इस लेन के अंदर बहुत सारे क्या होंगे? ATP प्रेजेंट होंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्या देनी है? एनर्जी इनको देनी है। दूसरा पॉइंट बेटा, इनके अंदर जो अर्गेस्टिक नेचर है, जो सिक्रेटरी नेचर है, वो क्या है? टोटली एब्सेंट है। तो अर्गेस्टिक का मतलब सिक्रेटरी नेचर। इज एब्सेंट। सिक्रेटरी नेचर एब्सेंट का मतलब कि वो चीज़ों का सिक्रेशन नहीं कर सकते। दे कैन नॉट सिक्रेट गम, रेजिन, लेटेक्स। बेटा ये चीज़ें यहाँ से रिलीज नहीं होगी। ठीक है, तो जो सिक्रेटरी नेचर है, जो अर्गेस्टिक नेचर है, वो क्या है? एब्सेंट है। इसके अलावा बेटा ये कंटिन्यूस डिवीजन करने लग रही है, तो ये कैसे होंगी? डेंसली या फिर टाइटली पैक होंगी। तो सेल्स आर डेंसली और टाइटली पैक्ड।
भाई ऐसे है ना, लगातार डिवीजन करने लग रही है तो ये एक दूसरे के साथ में काफ़ी ज़्यादा दबती हुई चली जाएगी। अगर बेटा ये कंप्रेस फॉर्म में है तो क्या इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस मिलेगा? देखो दो तरह का स्पेस होता है, एक तो जो सेल का खुद का स्पेस है, ये मान लो एक सेल है, सेल के अंदर जो खुद का स्पेस है दैट इज द इंट्रा सेलुलर स्पेस, है ना, इंट्रासेलुलर स्पेस है। दूसरा बेटा कि मान लो हमने सेल बना दी इधर कोई, ठीक है, ऐसी सेल बना दी। अब ये आपको यहाँ पर जो शेडेड एरिया जो रेड पेन से मैंने बनाया है जो सेल के बीच का है जहाँ पे अभी मेरा पेन रखा हुआ है, तो दिस वन इन्होंने द इंटरसेलुलर स्पेस, इसको आप इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हो। तो बेटा इस मैथमेटिक टिश्यू में इंट्रासेलुलर स्पेस तो होगा बट इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा क्योंकि वो टाइटली पैक करने से बना है, ठीक है। तो ये हो गए बेटा सारे के सारे फीचर किसके, आपके मैथमेटिक टिश्यू के, ठीक है। कंटिन्यूस डिवीजन इधर क्या होगा, कंटिन्यूस डिवीजन एब्सेंट है, ठीक है। सेल वॉल कैसी है, थिन, तो बेटा इधर कैसे आ जाएगी आपकी थिक। इसमें डेंसिटी डेंस साइटोप्लाज्म इधर कैसे आ जाएगा, डाइल्यूट साइटोप्लाज्म आ जाएगा। वैक्यूल एब्सेंट है, इधर क्या हो जाएगा वैक्यूल प्रेजेंट। लार्ज साइज न्यूक्लियस इधर क्या जाएगा स्मॉल साइज न्यूक्लियस। क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, इधर क्या जाएगा बेटा प्रेजेंट। अपना खाना नहीं बना रहे थे, दे कैन सिंथेसाइज, खाना बना पाएंगे। हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इधर क्या जाएगी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। अर्गेस्टिक नेचर एब्सेंट था, इधर क्या होगा बेटा प्रेजेंट, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस क्या था एब्सेंट, यहाँ पर ये दोनों तरह के स्पेस के होंगे प्रेजेंट। तो कुल मिला के बेटा जो आपके मैथमेटिक के पॉइंट हैं उसके जस्ट अपोजिट पॉइंट किस में आ जाएंगे, परमानेंट के अंदर आ जाएंगे। आई होप शायद आपको ये क्लियर होगा। बेटा यहाँ पर मैथमेटिक और परमानेंट टिश्यू का कंपैरिजन भी कर लिया हमने, उनके बेसिक कैरेक्टर को भी डिस्कस कर लिया। अब ये बात आती है कि जो परमानेंट टिश्यू जो अराइज हो रहे हैं, जो परमानेंट टिश्यू जो बनने लग रहे हैं वो कैसे बनने लग रहे हैं और कहाँ से बनने लग रहे हैं वो चीज़ हमें देखनी है। देखो बेटा मैथमेटिक टिश्यू है ये, ठीक है, दिस वन इज द मैथमेटिक सेल। इसने डिवीजन किया, दो सेल बनी बेटा। स्टार्टिंग में दोनों की दोनों मैथमेटिक नेचर की रहती है, बट कुछ टाइम के बाद में इसमें से एक सेल की जो जीन है वो इनएक्टिव हो जाते हैं, डिवीजन करने की कैपेबिलिटी को वो लॉस कर देता है, तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, परमानेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट इनटू द परमानेंट, ठीक है। बेटा ये जो मैथमेटिक सेल है वो फिर से डिवीजन करेगी, फिर से यहाँ पर दो सेल बनती है, दोनों स्टार्टिंग में कैसे रहेगी मैथमेटिक नेचर की रहती है, बट एक सेल बेटा वहाँ पर इनएक्टिव हो जाएगी, उसके जो जीन थे वो काम करना बंद कर देते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, और जो मैथमेटिक थी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, परमानेंट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। फिर से बेटा यही कंडीशन होगी कि जो मैथमेटिक सेल थी वो फिर से डिवीजन करती हैं, दो मैथमेटिक सेल बनती हैं, उन दो में से एक एक्टिव रहती है और दूसरी कैसे रहेगी इनएक्टिव, उसके जीन काम करना बंद करते हैं। बेटा काम करना बंद करेंगे तो जैसे वो मैथमेटिक थे वो किस में कन्वर्ट होगी, परमानेंट में। तो जो परमानेंट टिश्यू वो कहाँ से अराइज होने लग रहे हैं, फ्रॉम द मैथमेटिक से अराइज होने लग रहे हैं, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट आ गया परमानेंट टिश्यू, पीटी का मतलब दैट इज परमानेंट टिश्यू। अगर मैंने पीटी लिख दिया तो मतलब परमानेंट टिश्यू की बात कर रहे हो आप। परमानेंट टिश्यू अराइज फ्रॉम मैथमेटिक टिश्यू, ठीक है, दैट इज द मैथमेटिक टिश्यू। when it lose its activity or gene of मैथमेटिक सेल, एम सेल का मतलब मैथमेटिक सेल, गेट इनएक्टिव। अगर वो इनएक्टिव हो गए तो बेटा किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, परमानेंट की फॉर्मेशन
हो जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के बात हो गई कि जो परमानेंट टिश्यू वो कहाँ से अराइज होने लग रहा है, अराइज फ्रॉम द मैस्मेटिक। ठीक है, जो मैस्मेटिक टिश्यू है वही किस में कन्वर्ट होने लग रहे हैं, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होने लग रहे हैं। क्लियर है ये बात। इसके अलावा बेटा अगर हम बात करें तो जो जी बात करें अबाउट द टाइप्स ऑफ द मैस्मेटिक, देखो मैं दोनों टिश्यू को वन बाय वन करके डील करना। तो बेटा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके, मेरिस्मेटिक टिश्यू की ही बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज द मेरिस्मेटिक टिश्यू, वो टिश्यू जो कंटिन्यूस डिवीजन करने की कैपेबिलिटी रखता है, दैट इज नोन एज द मेरिस्मेटिक टिश्यू। अभी हमने बोला था दैट टिश्यू विच हैव द कैपेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूस डिवीजन नोन एज द मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो इसलिए बेटा मैं बार बार डेफिनेशन नहीं लिखूंगा। इट हैज़ ब्रॉडली टू टाइप्स, इसके मेन दो टाइप है, हम दो टाइप पे इसको डील कर सकते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन, कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, और दूसरा बेटा ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन, कि वो कहाँ पर लोकेट है, कहाँ पर प्रेजेंट है। तो उसके बेसिस पे यहाँ पर दो टाइप निकल के आते हैं। ठीक है बेटा, ओरिजिन के बेसिस पर यहाँ पर दो टाइप रहेंगे, कौन कौन से हैं, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी। प्राइमरी मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड द सेकेंडरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। बेटा लोकेशन के बेस पे थ्री डिफरेंट टाइप रहेगा, कौन सा, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, जो किसी भी प्लांट पार्ट के टिप पार्ट पर प्रेजेंट हो, टिप पर प्रेजेंट हो, उसको आप एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू बोलोगे। दूसरा बेटा इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू, वो टिश्यू जो दो परमानेंट टिश्यू के बीच में प्रेजेंट हो तो उसको आप मेरिस्मेटिक टिश्यू बोल दोगे। तीसरा है लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, जो साइड ग्रोथ करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बेटा ये हो गए इसके टाइप। अभी हम क्या करते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्मेटिक टिश्यू को ओरिजिन के बेसिस पे अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पर इनको देख लेते हैं। बेटा अब हम प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्मेटिक टिश्यू को डील करते हैं। देखो प्राइमरी का मतलब पहले जो ओरिजिन में सबसे पहले आया है, जिसका ओरिजिन एम्ब्रियो से या फिर एम्ब्रियो के डेरिवेटिव से हुआ है, दैट इज नोन एज द प्राइमरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है, दैट टिश्यू विच अराइज फ्रॉम embryo and its derivative, डायरेक्टली कर लेना, विच अराइज डायरेक्टली फ्रॉम एम्ब्रियो एंड इट्स डेरिवेटिव। या तो बेटा वो एम्ब्रियो से बना है या फिर एम्ब्रियो के जो पार्ट हैं रेडिकल या प्रिमिल उसके टिप पार्ट से वो आ गए। ठीक है, तो वो आ गया। तो ये लाइफ में पहले से ही है, तो प्रेजेंट इन प्लांट फ्रॉम स्टार्टिंग से ही प्रेजेंट है। इन दोनों में से बेटा पहले कौन आया था, तो पहले कौन आया था, ये प्राइमरी मेरिस्मेटिक टिश्यू केम फर्स्ट, पहले आया था। इसके अलावा जो प्राइमरी मेरिस्मेटिक टिश्यू है बेटा वो क्या करता है कि आपका प्राइमरी परमानेंट टिश्यू देता है। ठीक है, शो द डिफ्रेंसिएशन। मैं यहाँ पर एक प्रोसेस लिख रहा हूँ जो काफ़ी ज़्यादा मेन है, आपके बार बार ये चीज़ इस चैप्टर के अंदर काम में आएगी। ठीक है, तो वो चीज़ बेटा मैं आपको समझा देता हूँ, या फिर मैं आपको एक नए पेपर पे समझाता हूँ। देखिएगा, हमारे पास में बेटा प्राइमरी मेरिस्मेटिक टिश्यू है, डिवीजन करने वाला टिश्यू है। अगर ये डिवीजन करना बंद कर दे तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी
परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होगा। प्राइमरी मैस्मेटिक टिश्यू ने अगर डिवीजन करना बंद किया तो प्राइमरी परमानेंट बना। तो प्राइमरी मैस्मेटिक से प्राइमरी परमानेंट का बनना, दैट इज नोन एज द डिफ्रेंशिएशन। क्या बोलते हैं इसको हम? डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। अगर बेटा प्राइमरी परमानेंट फिर से डिवीजन करना स्टार्ट कर दे कुछ रेयर केस में, तो वो क्या कहलाएगा आपका? सेकेंडरी मैस्मेटिक टिश्यू कहलाएगा। दैट इज नोन एज द डी डिफ्रेंशिएशन। क्या बोल देंगे उसको? डी डिफ्रेंशिएशन बोल देंगे बेटा, ठीक है। अगर मान लो सेकेंडरी मैस्मेटिक टिश्यू फिर से डिवीजन करना बंद कर दे तो क्या बन जाएगा? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनता है, ठीक है। अगर सेकेंडरी मैस्मेटिक टिश्यू ने फिर से डिवीजन करना बंद किया तो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनेगा। तो दैट इज नोन एज द री डिफ्रेंशिएशन। बेटा ये 3 प्रोसेस हो गए हैं जो बहुत ज़्यादा मेन हैं, जो बार बार आपके कंपटीशन एग्जाम में या फिर बार बार इस चैप्टर में काम में आएंगे, ठीक है। प्राइमरी मैथमेटिक से प्राइमरी परमानेंट बना डिवीजन बंद करने पर डिफ्रेंशिएशन, फिर से डिवीजन किया तो दोबारा से बना, दैट इज द डी डिफ्रेंशिएशन। अगर सेकेंडरी मैथमेटिक ने डिवीजन बंद कर दिया फिर से परमानेंट बना, दैट इज द री डिफ्रेंशिएशन। तो बेटा ये 3 यहाँ पर मेन टर्म हैं जो आपकी बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है, डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन एंड द री डिफ्रेंशिएशन। क्लियर होगा? तो बेटा ये पहले आ रही थी। इसके अलावा इट मेक द प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, मेक प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, ठीक है। बाय कौन सा प्रोसेस आएगा? बाय डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन से ऐसा बनाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो है बेटा काफ़ी ज़्यादा थिन होगा, बहुत ज़्यादा थिन एंड फ्लेक्सिबल है। और देखो जो सेकेंडरी मैथमेटिक टिश्यू बेटा वो जस्ट इसके अपोजिट होगा, वो बाद में होगा, अराइज फ्रॉम अदर पार्ट्स, या फिर फ्रॉम, भाई जो सेकेंडरी मैथमेटिक बेटा वो किससे बनेगा? फ्रॉम द प्राइमरी परमानेंट टिश्यू और फ्रॉम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से वो बनेगा, ठीक है। ये पहले आया था तो ये कब आएगा? केम लेटर, ये बाद के अंदर आएगा। तो ये बेटा पहले आया था, केम लेटर। ये किस प्रोसेस से बना था? कौन सा प्रोसेस से बना था परमानेंट टिश्यू? बाय द डिफ्रेंशिएशन। और सेकेंडरी मैथमेटिक टिश्यू जो बनेगा बेटा वो किससे बनता? बाय द डी डिफ्रेंशिएशन। इट डेवलप फ्रॉम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू by the which process? That is differentiation process। ये डी डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस से डेवलप होगा, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन हैं जो हम यहाँ पर डील करेंगे कि भाई प्राइमरी जो मैथमेटिक है वो एक्चुअली में प्राइमरी परमानेंट देती है, बट बेटा कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पर वो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू भी दे देती है। इस क्लास में मैं आपको वो एक्सेप्शन भी डील करवा देता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोकेशन के बेसिस पे उनको डील करेंगे। तो बेटा अभी मैं आपको एक्सेप्शन बता रहा हूँ कि एक्सेप्शन है क्या। देखिए दिस वन इज द पेरिसाइकिल। बेटा तब आप टिश्यू लिखते हैं तो सबसे ऊपर की तरफ आता आपका एपिडर्मिस, फिर आता है कोर्टेक्स। कोर्टेक्स के टाइप आ जाते हैं हाइपोडर्मिस, जनरल कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस। तो कोर्टेक्स का ही एक टाइप आपका एंडोडर्मिस। फिर उसके नीचे बेटा पेरिसाइकिल, फिर
मेडुलरी रेस, फिर वस्कुलर बंडल और फिर आता है आपका पित्त। ठीक है, तो ये जो मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया बेटा, दिस वन इज द पित्त। ये आप आगे डिटेल में पढ़ोगे सेकेंडरी ग्रोथ में। बेटा अभी आपको मैं बेसिक बताऊँ, ये सॉरी दिस वन इज द पेरीसाइकिल, दिस वन इज द बेटा पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल के नीचे हैं वस्कुलर बंडल, हैव द वस्कुलर बंडल। ये वस्कुलर बंडल हो गया बेटा। वस्कुलर बंडल का मतलब जाइलम फ्लोएम है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, नीचे की तरफ मिलता है प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम, और बेटा ऊपर की तरफ क्या मिलता है, फ्लोएम, ऊपर की तरफ फ्लोएम। और इन दोनों के बीच में एक रिंग रहती है डिवीजन करने वाली, दैट इज द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम रिंग। तो दिस वन इज द प्राइमरी जाइलम एंड द प्राइमरी फ्लोएम। बेटा ये प्राइमरी है सारे के सारे, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम। ठीक है, ऐसे ही ये प्राइमरी। और ये बीच में जो रिंग दिखाई दे रही है आपको, दिस वन इज द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम रिंग, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम रिंग, जो प्राइमरी मैथमेटिक नेचर की। ठीक है बेटा, तब ये डिवीजन करना स्टार्ट करेगी, तब ये डिवीजन करना स्टार्ट करेगी तो बाहर की तरफ फ्लोएम बनाएगी, सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर की तरफ जो टिश्यू बनेगा दैट इज द सेकेंडरी जाइलम। तो देखो ऐसी कंडीशन है, दिस वन इज द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम रिंग, नीचे की तरफ था बेटा प्राइमरी जाइलम, ऊपर की तरफ है प्राइमरी फ्लोएम। तब ये डिवीजन करना स्टार्ट करेगी, क्योंकि मैथमेटिक नेचर के डिवीजन करना स्टार्ट करेगी। तो बेटा अभी नीचे जितना भी टिश्यू आएगा दैट इज नोन एज द सेकेंडरी जाइलम, उसको आप सेकेंडरी जाइलम बोलोगे। ऊपर की तरफ बेटा जितना भी आ गया टिश्यू, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम, ये कहलाएगा आपका सेकेंडरी फ्लोएम। तो बेटा ये हो गया एक्सेप्शन कि जो प्राइमरी मैथमेटिक है वो डायरेक्ट आपका सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू दे रही है। तो दीज आर द सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, और ये भी बेटा क्या है, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। ठीक है, प्राइमरी वाले तो हैं ये सेकेंडरी वाले। तो ये हो गई एक्सेप्शन, दैट इज द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम रिंग क्या बेटा, एक्सेप्शन है, जो प्राइमरी मैथमेटिक होने के बावजूद भी क्या करने लग रही है, डायरेक्ट सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनाने लग रही है। ठीक है बेटा, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम रिंग इज प्राइमरी मैथमेटिक in nature, but it produce secondary permanent tissue like secondary xylem and secondary phloem। तो बेटा दिस वन इज द एक्सेप्शन, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो बेटा ये हो गई ये आपकी ओरिजिन के बेसिस पे types of mesometic tissue. In next video we will discuss about the types of apical types of mesometic tissue on the basis of their position, कि पोजीशन के बेसिस पे कौन कौन से हैं, जिसमें हम बात करेंगे एपिकल की, इंट्राफेसिकुलर की और लेटरल मेसोमेटिक टिश्यू की हम बात करेंगे। क्लियर है? तो बेटा जो नेक्स्ट क्लास है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये पूरा का पूरा चैप्टर ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक देखो आपके सामने यहीं से स्टार्ट हो गया है और आगे तक इन्हीं चीज़ों के अराउंड ये पूरा का पूरा चैप्टर घूमेगा। ठीक है, तो प्लीज़ सभी वीडियो आप कंटिन्यूसली देखते रहिएगा, जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये चैप्टर ऐसा है जो डिटेल से मैं आपको काफ़ी डिटेल से पढ़ाऊँगा, आपके काफ़ी एग्जाम में हेल्पफुल होगा। अगर हो सके तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनके लिए भी कुछ बेनिफिशियल हो। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा।